तहसील में भाजपा है। ताराचंद जी सारस्वत को टिकट मिल सी, भाजपा निश्चित रूप से जीत सी। मोदी है, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। 370 धारा हटा दी नहीं। बीजेपी आई, मोदी का फूल खिला है। भाजपा ही है, मोदी है। गिरधर जी में को कार्यकाल क्या रहे हो 4.5 साल को जोर को रहे जो माने मैं तो कभी दर्शन बलकौन करया। एक विवेक माचरो भी है, वो छोरो काम करे, मैं कट्ठे भी जा हमारे सागर है। बीजेपी जीती। अब आ रहे एक तरफी भारतीय जनता पार्टी डूंगरगढ़ में परचम ले रहा है। मंगला राम जी को लगे, पलड़ो मान तो बीजेपी को ही लगे। अर्जुन राम जी 0 पॉइंट है, जनता के लिए कुछ नहीं है। देखा है पूरे जन को नहीं, मैं बीजेपी को दया। वहाँ तो कांग्रेस को बारे लगे। मंगला राम जी बारे लगे। मंगला राम जी को के प्लस पॉइंट लाग रहे बे हर चीज मान लो कोई सहायता के लिए ठीक है। थोड़ा राम जा खड़ा है भाई, बराबर की टक्कर है, इसके जाट जाट है। अब बार कृष्णा राम जी नाई है, बे भी कह रहे मैं चुनाव मैदान में चुनाव लड़ समीकरण चेंज कर सके। किस समीकरण चेंज करी ना, कॉमरेड को ही तो बराबर तो लगे। टिकट या तो मिली मंगले ने, या मिली के ना मूला राम जी भादू दो ही है। बात कांग्रेस है, मंगला राम जी गटे के प्लस पॉइंट के लाग रहे 30 कोई ताराचंदी को नहीं। अट तो कांग्रेस है, कोई भी आज हो। कॉमरेड गिरधर जी में को जीरो है उन। अरे कारण है जीरो, कभी देखे नहीं उनको, तो कभी नहीं देखा 5 साल। पर किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके। पलड़ू में कर मंगला राम जी को कांग्रेस। अगर कृष्णा राम जी निर्दलीय खड़ा हो गया तो मंगला राम जी जीती 100%। ताराचंद जी है, टिकट ताराचंद जी मिल जीती, भाई जीती। कांग्रेस कौन जीता हो? गिरधर जी में होगा है दिखा रसोड़ी का डाली चंपला है, चंपला जूता में आ गया। एक मार 15 सर में सरस डेयरी को बूथ खोलोड़ा है। हाँ 4.5 साल में किसी पार्टी के नेता सकड़ों ज्यादा है थार पीछे किसा ही कौन है। मंगलराम जी एक स्वामणी करिए 7-12 महीना वटे हूँ क्या को बीजेपी पार्टी जीती 100% लाख का सौदा करूं। और बोलो मंगलराम जी खड़ा हो गया तो 100% ही चाहे बीजेपी को किसी खड़ा हो जाए जी जी। गिरधर जी को कार्यकाल क्या रहे हो अब की बार? मारे तो खड़े हो बार मारो बिजली को काम पूरा कर दियो, मैं गिरधर जी के रसोड़ी को काम कर दियो। भारत ये है पल्लड़ो भारी ताराचंद मंगला राम रे जन तो पुटो गिरधारी मैया यहाँ सी। गिरधर जी में को 4.5 साल को कार्यकाल ये खड़े हो क्यों नहीं? जन तो मंगला राम जी ताराचंद जी पूछ वार्ता पहल के गया नहीं जी। हाँ कृष्णा राम जी नाई भी मैदान में है, बेकेरे में चुनाव लड़ू के लगे लड़ी में जीती बे झंडो फोड़ बे तो लारे भी खड़ा हुआ नहीं। लारे खड़ा को नहीं है बे, लारे तो बात दोनों की बंसरी बजाने वास्ते खड़ा है। अब्दुल साहब अगर कांग्रेस अगर युवा ने कोई टिकट देवे तो बिंग में थोड़ो मजबूत पक्ष होएला कांग्रेस को। कांग्रेस में युवा कौन लागे है? बार हरिराम जी बाना भी सक्रिय है, मूलाराम जी भादू भी सक्रिय है। हरिराम जी बाना वो सीपीएम को किसान मौको दियो बिने बढ़ के काम करे, सीपीएम वाला कोई काम करे को नहीं। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम चुनावी यात्रा के तहत गांव पूर्णासर में आए हैं और आप देख सकते हैं पूर्णासर में पूर्णासर बाबे का हनुमान जी का विशाल भव्य मंदिर है। पूर्णासर गांव की जो पहचान है वो हनुमान जी मंदिर की वजह से ज़्यादा है। यहाँ पे हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो हमने इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले सोचा कि यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद यात्रा की शुरुआत की जाए। हमारी यात्रा है चुनावी यात्रा इंगमा पतो करन ला की आवना का 2023 चुनाव है। बीम श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस भारी रैली या बीजेपी भारी या आरएलपी या सीपीएम पार्टी भारी रैली, कौन सी पार्टी भारी रैली आप सगड़ा लोगों का विचार जान से कि राजनीति अबार चुनावी राजनीति ले के सोच रख रहे और के अंग मन में चल रही है। राम राम जी के नाम है? राम राम जी, जगदीश नाथ है। जगदीश नाथ जी, थाने के लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ में कौन सी पार्टी भारी रह सके? भाजपा। भाजपा को क्या कारण है? प्लस पॉइंट मोदी है, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। 370 धारा हटा दी नहीं और कई काम बढ़िया करा रही है। कांग्रेस को सफाई हुई गयो, पूरे भारत में सफाई होगी। अटके राजस्थान में कटे कांग्रेस। कॉमरेड गिरधर जी में को कार्यकाल क्या लगे 4.5 साल को? खत्म हो गयो, कारण काम की कराई को नहीं, जनता का माया को नहीं, जीरो है सपा। अब कृष्णा राम जी नाई भी चुनाव मैदान में बेकेरे में चुनाव लड़ू। नहीं कौन वोट कौन ही बार 3000 प्लस है। भवरनाथ जी के लगे अब की बार कुणा से गए श्री डूंगरगढ़ की राजनीति में? बीजेपी आई के प्लस पॉइंट लगे अब की बार? प्लस क्या भैया, मोदी का फूल खिला है, मोदी के नाम उस जनता है जगह सही एक तरफा ही है। अब कॉमरेड गिरधर जी में को 4.5 साल को कार्यकाल क्या लगे? कौन है बढ़िया कौन है? और आरएलपी पार्टी हनुमान जी बनवा लगी। राम राम जी क्या नाम है?
मुनीनाथ है। मुनीनाथ जी क्या लगे अब की बार किसी पार्टी को जोर रह सके डूंगरगढ़ में? डूंगरगढ़ तहसील में भाजपा है। ताराचंद जी सारस्वत को टिकट मिल सी भाजपा निश्चित रूप से जीत सी। अब बीजेपी में और भी बहुत सारा कैंडिडेट सक्रिय जहाँ रामगोपाल जी सुतार है, छेलू सिंह जी है। छेलू सिंह जी आवे रामगोपाल सुतार आवा चाहे ताराचंद जी सारस्वत आवे, जो टिकट लेकर आई उसको वोट है। कॉमरेड गिरधर जी में 4.5 साल कार्यकाल क्या लगे? इससे आपको साफ सफाई देखो कितनी अच्छी हो रही है, वो कार्यकाल रही है पूरे 4.5 साल में। विकास कार्य विकास कर दिखा है आपको? विकास बिल्कुल नहीं है, अरे सफाई नहीं है तो विकास कहाँ है? हाँ। तहसील है हमारी, उप तहसील सूरसर कर दी और हमारी तहसील बननी चाहिए डूंगरगढ़ ही पहली, उप तहसील बनाकर सूरसर डाल दिया। तो सूरसर पहले सूरसर जाओ फिर डूंगरगढ़ जाओ। सूरसर में? हाँ अभी सूरसर में उप तहसील कर दी। राम जी क्या नाम है? हिरनाथ जी अब की बार किंग पार्टी को जोर लग रहे हो? भाजपा है और कोई नहीं है। क्या प्लस पॉइंट मान रहे हो? पलश है सब भाजपा। तो गिरधर जी में कार्यकाल क्या लगे? कौन गिरधारी और कांग्रेस आरएलपी सीपीएम के कौन बे सब भाजपा ही है, मोदी है। क्या नाम है तारो? मनफूल गोदरा। मनफूल जी के लाग रहे हो अब की बार किंग पार्टी को जोर रह सके? पार्टी तो जोर आपको सगड़ा लगाई सी। गिरधर जी में कार्यकाल क्या रहे हो 4.5 साल को? जोर को रहे हो जो माने मैं तो कदी दर्शन बड़कौन करया। हाँ 4.5 साल में किसी पार्टी का नेता ज्यादा है थारे पीछे? मने ई चीज तो नेता देता तो जाना को नहीं, पर मने चोखो लगे जो महाराज कई मुद्दा उठावे भाई मने चोखा लगे। बंग एक विवेक माचरो भी है, वो किसी पार्टी को मैं जाना को नहीं, वो छोरो काम करे मैं कट्ठे भी जा हमारे सागर है, चाहे धरना प्रदर्शन हुआ चाहे और कोई हुआ चाहे की हुआ। अब मैं पार्टी सिंबल पर तो जाना को नहीं, मैं तो आदमी सार जाना। इन्हें तो क्या मंगलो जी है, इन्हें क्या ताराचंद जी है, अरे इन्हें क्या गिरधर जी है, लेकिन मैं तो 3-4 पाटा में पीछे इधर देख लिया। अब की बार देख क्या जरूर परिवर्तन हुए? परिवर्तन तो वो तो प्रकृति को रूल है। क्या लग रहा है? गिरधर में तो आओ नहीं बार ये माइनस पॉइंट लगा गिरधर जी को। हमारी तहसील है कि मतलब उप तहसील कर दी सूट सर है, हमारे डूंगर कर दिया तो कोई दिक्कत को नहीं। मेन पॉइंट तो है यूं है गिर गया। क्यों जोर लग रहे है? बीजेपी या सीपीएम या आरएलपी? भाजपा है और क्या है, कांग्रेस तो खत्म ही है। अब क्या है भाजपा में और भी बहुत सारा सक्रिय नेता है जहाँ ताराचंद जी है, रामगोपाल सुधार है, लकेश चौधरी है, छेलू सिंह जी है। टिकट दसी भी सागा आने को चांस लग रहे है? मान तो भाई यार ताराचंद को लगा है। बार गांव में कोई इसी समस्या के समाधान अब तक को नहीं हो? समस्या गाँव में के समस्या ही पड़ी है, के समाधान है, की समाधान है ही को नहीं। मोटा मोटी जगह आज तक को नहीं हो। मोटा मोटी मारे तो कोई अनाज का ही दान मिले, पैसा को मिले नहीं, नए कोई गिरदावरियां हुए। अब बार गड्ढा फसला से खराब होगी, सर्च हुई है 20-20 गुण कुआं पर गिरदावरी करके यार कोई मुआवजा नाम ही को लेनी। की बार परिवर्तन हो सी डूंगरगढ़ में फाइनल। क्या नाम है? किशननाथ। किशननाथ जी अब की बार किंग जोर लग रहे हो पार्टी को 2023 में? जोरदार बीजेपी जीते, ताराचंद जी जीते। और कांग्रेस आरएलपी सीपीएम में से बम की कोनी गिरधर जी में कार्यकाल क्या लाग्यो? की कोनी हो हमारी तहसील डूंगर बार बढ़ले जा दे दी। हां बढ़ रेट दी बिना मतलब जा परेशान में। मुख्य नाराजगी का कारण है कि हमारी तहसील डूंगरी की रहनी चाहिए। हां डूंगरी रहनी चाहिए, क्या बात है। और गांव में कोई मुख्य समस्या और की को समस्या बाहु के मिटे है मरतारा जंजिया जी मेटी मार दो बीजेपी का लीडर भाई है। राम जी। राम जी। क्या नाम है? नाम बारूनाथ है। बारूनाथ जी अब की बार किसी पार्टी को जोर लग रहे डूंगरगढ़ में? बीजेपी को है, पर हमारे तो जोर हो ही है कि पूंदरा गांव है सड़क 15 किलोमीटर साइड में, हनुमान जी को है मिंदर है, वो गांव है नीच को डूंगरगढ़ तहसील में जुपेड़ो रहना चाहिए। हाँ वो गांव डूंगरगढ़ तहसील में जुपेड़ो रहना चाहिए। मैं छूट सराली में जा रहे और डूंगरगढ़ जा काम कराना नहीं चाहवा। लंपी लारा गया मरी तो सरकार कोई सुधर काली नहीं, गा मरी तो मरी, किसान है जो खत्म हो गया। एक घर में 10 गा सुवाड़ी मर गई। चक्कर दिया क्या मैं कैंप लगावा यहाँ लगावा, नहीं तो 500 रुपये में सिलेंडर दिए, नए डीजल का भाव टूटिया कि कौन किसान है चारा कानू सरकार मार रही है। क्या लग रहा है किसी पार्टी आनी चाहिए जो किसानों के लिए फायदेमंद है? बीजेपी। राजस्थान में क्या लगे, कांग्रेस रिपीट हुई या बीजेपी? कांग्रेस खत्म। कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन पसंद है? कांग्रेस में कौन है मुख्यमंत्री, यही कौन गेलो तो खत्म हो गयो, और सचिन पायलट लड़न लाग्यो और कौन। भाजपा में तो मुख्यमंत्री कौन पसंद है? वसुंधरा आजियो, कोई भी आजियो चेरो। देवाराम सारस्वत। देवराम जी अब की बार डूंगरगढ़ चुनाव में किंग जोर किसी पार्टी को ज्यादा लग रही बारी? अब आ रहे एक तरफी भारतीय जनता पार्टी डूंगरगढ़ में परचम ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी डूंगरगढ़ में अगर चुनाव लड़े लो तो वो एक तरफी जीत कर लो भारतीय जनता पार्टी। ये प्लस पॉइंट लगे? प्लस पॉइंट ये है कि
अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर डूंगरगढ़ में या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को प्लस में रोजगार मिलता है, प्लस में बिजली की आपूर्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर सकती है और कोई पार्टी राजस्थान में बिजली की आपूर्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। गिरधर जी में एगो 4.5 साल को कार्यकाल किया रहो, किया लगे थाने भाई मिन खांगो सो रहे हो और अब घर घर आर बोवा जो से भैंस की नीर जी मिन खांगो सो रहे हो, ठीक रहे हो, ठीक रहे हो, बहुत बढ़िया रहे हो। कोटाराम जी अब की बार केला गए श्री डूंगरगढ़ कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सीपीएम या किंग पलड़ो भारी रह सके? पलड़ो मान तो बीजेपी को ही लगे, प्लस मिनट लगे बीजेपी को पलड़ो भारी लगे। बीजेपी में कौन आओ तो ताराचंद जी, राम गोपाल जी, छेलू सिंह जी, कृष्णाराम जी गोदारा, एक तो घोषित करियो कौन, कोटाराम जी जाखड़, कोई भी आ सके। साल को कार्यकाल गिरधर जी में एगो क्या लगे कॉमरेड? कोई घणो गुंजाइश है, कोई गांव में कोई विकास कार्य भैया? कोई विकास कार्य कॉमरेड की तरफ कोई विकास कार्य कोई नहीं हमारे गांव में। क्या लगे अब की बार? वो करे जो कोई कांग्रेस वाले करे, कांग्रेस प्रधान कोटो क्या लगे कांग्रेस को भारी लगे अब की बार पलड़ो? कांग्रेस की चक्कर रेसी, कांग्रेस और बीजेपी की। कॉमरेड को कोई मतलब नहीं। मूलजी भादू मिलिया हो सके कांग्रेस में मुलाराम जी भादू मिले टक्कर रह सके, मुलाराम जी भादू ने टिकट मिलिया, मुलाराम जी जीत सके, श्योर जीत सके। प्लस पॉइंट तो बंग माइनस पॉइंट तो की है ही तो नहीं है, जिसका सब प्लस पॉइंट है बंग जितना भी है नहीं जितना प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट तो है ही कोनी। अर्जुन राम जी आ गया तो बीजेपी हार सी। बीजेपी में और भी बहुत है कैंडिडेट। अर्जुन राम जी आ गया तो हार सी। अर्जुन राम जी कभी यार संभाले कोई मंत्री हो के बड़ी जिले में कोई काम को करा सुनियो भी कोई आज तक। अर्जुन राम जी 0 पॉइंट है, जनता के लिए कुछ ही नहीं है। अगर अर्जुन राम जी खड़ा हो गया, बीजेपी को टिकट मिल गई तो प्रत्यक्ष बीजेपी की हार है, 100 में 100%। रामेश्वर नाथ जी क्या लगे अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके श्री डूंगरगढ़ में? बीजेपी को। हाँ के प्लस मिनट लाग रहे प्लस मैं जाना को नहीं, मैं तो बीजेपी ने दया। क्या लगे अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी लगे थारी साहब? वहाँ तो कांग्रेस को भारी लगे। कांग्रेस में कौन आयो भारी रह सके, मंगलाराम जी या और नया कैंडिडेट कोई? मंगलाराम जी भारी लगे। कॉमरेड साहब गिरधर जी में एगो अब तक को 4.5 साल को काम कार्यकाल थाने क्या लगे? सप्पा मारो यू मानत मारो को लाग्यो को आज ताई रिकॉर्ड कोन माडगो। कोई एक विशेष कारण बताओ। विशेष कारण ये तहसील बड़ा आदि विचार की यार मिलियो को नहीं धरनो देर बैठ गयो, रोज उड़ बैठे खोड़ भी 3 कोस परिया एक बार भी थारे लोगों बीचे कोनी यानी अटे आई कोनी। मैं भी लार फिरिया जयपुर बाज गयो कोनी बाज गयो, कॉमरेड तो 0 ऊपर है। सीताराम जी क्या लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सीपीएम आम किंग पलड़ो भारी लगे? मंगलाराम जी बारे लागे। मंगलाराम जी को के प्लस पॉइंट लाग रहे? बे हर चीज मान लो कोई सहायता के लिए ठीक है। कॉमरेड गिरधर जी में को 4.5 साल कार्यकाल जगह बार थारा विधायक है आया लेकिन मना के संभाले एक बार भी कोनी है। और बीजेपी में तो कृष्णाराम जी है। और आरएलपी में मंगलाराम जी कांग्रेस पार्टी। मंगलाराम जी को के प्लस पॉइंट लागे 82? के प्लस तो अब जे जनता है बंग मत हो सी जे वोट दे सी। कांग्रेस में अगर को नयो कैंडिडेट आवे तो जे मुलाराम जी भादू है, हरिराम बाना है, नया नया में तो देखो नए सारू मिल से। बीजेपी पार्टी के लागे टक्कर दे सके? विचार तो टक्कर को लागे है। कॉमरेड गिरधर जी में को कार्यकाल क्या लागे? तो देखो आगे मत हो सी जे जनता को जिया हो सी 0 है सपा, कारण कि यार संभाले कौन है तो की टिकट की नहीं मंगल टाल दूसरे दे दे ताराचंद की जीत है, और मंगल टिकट दे दे ताराचंद की जीत है, दूसरे टिकट दे दी कांग्रेस की जीत है। बीजेपी मगर ताराचंद जी है, छेलू सिंह जी है और बहुत सारा और भी कैंडिडेट राम गोपाल जी सुतार है, तो हम हो तो हम कि में एक ताराचंद जीत सके, छेलू सिंह जीत सके, टिकट ताराचंद नहीं मिली। थोड़ा राम जाखड़ भी आ सके, थोड़ा राम जाखड़ा है भाई बराबर की टक्कर रेस के जाट जाट है। ताराचंद जीते, ताराचंद मंगलाराम ने ताराचंद जीते। और कॉमरेड गिरधर जी में को 4.5 साल को कार्यकाल क्या लागे थाने? कॉमरेड गिरधारी भैया को मंगलो खड़ो तो बिगो ठीक है, ताराचंद जीतते है वो खड़ो जाऊं समझिया कि तो लारे तो तीनों यानी लारे ताराचंद जी स्क्रीम छोड़ो लारे ही गल गई बात 5 वर्ष गया, टिकट मिल गई कांग्रेस वाली दूसरे ने कि नहीं मिल जे तो ताराचंद जी जीतते को नहीं। अब बार कृष्णाराम जी नाई है बे भी कह रहे मैं चुनाव मैदान में चुनाव लड़ू, चुनाव तो लड़ी सी समीकरण चेंज कर सके किस समीकरण चेंज करी ना कॉमरेड को ही तो बराबर तो लगे
जगदीश जी केला के अब की बार कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सीपीएम किंग उपलड़ो भारी रह सके बात कांग्रेस है मंगलाराम जी गटे के प्लस पॉइंट के लाग रहे इस चित्र सी है 30 चित्र कोई ताराचंदी को नहीं अट तो कांग्रेस है कोई भी आ जियो कॉमरेड गिरधर जी में एगो जीरो है उन अरे कारण है जीरो कभी देखे नहीं उनको तो कभी नहीं देखा 5 साल देखा नहीं कभी नहीं देखा ताराचंदी यहाँ तो कभी नहीं उसको है ना कॉमरेड है उनको मैं तो कभी नहीं दे 5 साल में जरूर हाँ कांग्रेस का तो देखो प्रधान जी केस राम प्रधान जी से काम करे पहली बार पूर्णरासर में कृष्णा राम जी भी चुनावी मैदान में बेके में चुनाव लड़शो जी टिकट मिल जाए तो भाई जीत वे निर्दलीय कौन किस नाम जी वोट मिल जाए तो किस नाम जी मंगलाराम जी टक्कर है टिकट मिल जाऊँ किस नाम जी टक्कर है हमारे पास 20-80 हुई है किस नाम जी टिकट मिल जाए तो बीजेपी का 20-80 है और बात बाकी कोई ताराचंद हो चाहे कोई भी हो की कौन जी मुकेश नाथ जी क्या लगा अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके पलड़ू में कन मंगलाराम जी को कांग्रेस प्लस पॉइंट क्या लग रहे प्लस पॉइंट ये है कि जे अगर टिकट कृष्णा राम जी ने मिल जाए या कृष्णा राम जी ताराचंद ने सपोर्ट कर दिया तो यहाँ उससे कह के बराबर ये टक्कर है अगर कृष्णा राम जी निर्दलीय खड़ा हो गया तो मंगलाराम जी जीती 100% ताराचंद जी लागे प्रभाव कौन छोड़ सके बीजेपी में और भी है जहाँ कृष्णा राम जी गोदार है छेलू सिंह जी है राम गोपाल जी सुतार है छेलू सिंह जी ले कौन ताराचंद जी ले आई टिकट है लकेश चौधरी भी सक्रिय बता रहे कौन दे टिकट ताराचंद जी की नहीं दई रामनाथ है मेरा नाम के लाग रहे अब की बार जी को चुनाव है नहीं इमा गाँव में जीत हुआ है शहरों को नहीं हुआ और शहर है जिको गाँव लड़ चाली डूंगरगढ़ के माँ तो बीजेपी ने टिकट मिली और बीजेपी ने जीता है और गाँव में बीजेपी ने मिली चलो सी टिकट दिया चलो सी जीती बीजेपी जीती और ताराचंद जी है टिकट ताराचंद जी मिल जीती भाई जीती कांग्रेस कौन जीता हो गिरधर जी मैं होगा जी है जिका रसोड़ी कटा ली चंपला है चंपला जूता में आ गया एक मार 15 में सरस डेयरी को बूथ खोलोड़ा है आ बात है 4.5 साल में किसी पार्टी के नेता सकड़ों ज्यादा है थार पीछे किसा ही कौन है मंगलराम जी एक स्वामणी करिए 12 महीना वटे क्या को बीजेपी पार्टी जीती 100% लाख का सौदा करूं और बोलो जकी लड़के बारह की मेडल लेवन वाली जकी सागे शोषण हो गया और बीजेपी ये कहे कि भाई बीजेपी कह बीजेपी जीसी के खा जीसी बीजेपी गुंडा राज है बीजेपी को जीत के खा रहे दिल्ली के माँ के दंतरपुर बैठी है रात में लड़कियां सागे पुलिस वालों जार साथियों को लड़कियों पर हाथ में कलर जाली लड़की की और बीजेपी गुंडा रात में और बड़का बीजेपी जीसी मेरा नाम नंदू है नंदू जी के लाग रहे हो अब की बार किंग पलड़ो भारी लगे देखो अरे 5 सालों सत्ता परिवर्तन हुआ है तो मंगलाराम जी तो जो सत्ता परिवर्तन का मौका आयो तो भी 10-24 हारिया तो हम सत्ता परिवर्तन उल्टो पड़न लाग रहे तो आंकड़ो देख लो थे मंगलाराम जी खड़ा हो गया तो 100% ही चाहे बीजेपी को किसी खड़ा हो जाए जी नहीं ताराचंद जी फलानचंद जी कोई जो खड़ा हो जो और कॉमरेड जी ने वोट में दिया नहीं मैं तो मंगलाराम जी के विरोध का मैं दिया उन्हें काट दिया ताराचंद जी नए आदमी है घुमड़ो को नहीं हाँ गिरधर जी को कार्यकाल किया रहे हो अब की बार मारे चोखो रहे हो बार मारो बिजली को काम पूरा कर दियो मैं गिरधर जी के सड़ी को काम कर दियो लोगों के कर्जो जो को शो गिरधर जी दुआ दियो मैं गिरधर जी को तो काम कर दियो कांग्रेस में क्या लगे अगर मुलाराम जी भादू आज तो मुलाराम जी भादू आज तो कांग्रेस को वो बीजेपी को प्रतिष्ठित वोट है वो टूटा कौन की हरिराम बाना मुलाराम भादू आज बोले बीजेपी में ताराचंद जी है छेलू सिंह जी है राम गोपाल जी सुतार है किशन जी गोदार है कोई आज बोले बीजेपी भारी रही फूल पर वोट लाग सी कृष्णा राम जी अब की बार केला के डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनाव में कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सीपीएम अमो किंग पलड़ो भारी रह सके भारत ये है पल्लड़ो भारी ताराचंद्र मंगलाराम रही जन पुठो पटाको बोली पटाको मतलब गिरधारी भैया यहाँ सी कॉमरेड साहब आए टिकट चेंज हुई भाई मंगलाराम की हुई ताराचंद की चेंज हुई तो ताराचंद की चेंज हुई कि नहीं जाट चूट ने मिल जिए जन तो बीजेपी जी मंगलाराम की चेंज हुई जन मंगलाराम की जी कांग्रेस में अब जहाँ मुलाराम जी भादू है हरिराम जी बाना सक्रिय है हम कौन लागे टिकट कि नहीं आवाज आई और बीजेपी में ताराचंद जी है छेलू सिंह जी है राम गोपाल जी सुतार है लकेश चौधरी है और भी बहुत सारे तोलाराम जी जाखड़ है और किन्हीं चेंज हुई है गिरधर जी मैया को 4.5 साल को कार्यकाल क्या लगा था अब तक सीधो आपकी चपला में रहे शागी में गिरधर जी मैया को 4.5 साल को कार्यकाल खड़े हो गयो नहीं जन तो मंगलाराम जी ताराचंद जी पूछ वार्ता पहल के गया नहीं जी
सैंपल काम वो देखो ने तो की कनु खाव की कहे ने बात सही काम करे बापड़ो मान जे गरीब आदमी हो पन पगियो बढ़िया काम करियो मन गिरदारी में देखो मेला लाइक हो बन भी सरकार का नहीं बापड़ी चली का नहीं कुत्ता आज का चंदन दी का नहीं हाँ बात है भाई जी। और अब कृष्णा राम जी नई भी मैदान में है बेकेरे में चुनाव लड़ियो के लगे लड़ी देर में जीती बे झंडो फोड़ बे तो लारे भी खड़ा हुआ नहीं लारे खड़ा को नहीं है बे लारे तो बात दोनों की बंसरी बजाने वास्ते खड़ा है किसी पार्टी भारी रह सके डूंगरगढ़ में अब्दुल साहब अगर कांग्रेस अगर युवा ने कोई टिकट देवे तो बिंग में थोड़ो मजबूत पक्ष होवेला कांग्रेस को। कांग्रेस में युवा कौन लागे अब हरिराम जी बाना भी सक्रिय है मूलाराम जी भादू भी सक्रिय है हरिराम जी बाना ऊपर भारी लागे अगर टिकट देवे तो टिकट अगर हरिराम जी बाना ने मिले तो बिल्कुल जीत उसी साहब। और सेम ही अगर मंगलाराम जी आवे तो मंगलाराम जी को वोट बैंक थोड़ो डाउन है। बीजेपी में क्या लागे ताराचंद जी या दूसरा आ सके या परड़ो भारी है बीजेपी में भी अगर तोलाराम जी जाखड़ ने मिले टिकट तो बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। अगर तोलाराम जी जाखड़ ने टिकट मिले तो भारी रह सके बिल्कुल बिल्कुल भर रहे साहब। जी सुमेर जी क्या लगे गिरधर जी मेरे को 4.5 साल को कार्यकाल किया लागे था गिरधर जी मैया ने पहली बार सा डिजाइन मिलोड़ी को नहीं भी वजू वांगो पूरो काम यो को नहीं पूरो सरकार लास्ट में थोड़ा बहुत हाथ है अभी टाइम भी फेर बदल करया और थोड़ा विकास भी करियो जैसे बीकानेर और डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर लगवाना। नाम है आपको पुरखराम जी। तो बार पूंद्रासर में कांग्रेस और बीजेपी सीपीएम आरएलपी अब किसी पार्टी को पलटो भारी लगे हमारे ही बस कांग्रेस को लगे कांग्रेस को के कारण है भी वजह थाने भारी लगे प्लस पॉइंट क्या लगे प्लस पॉइंट कांग्रेस को काम अच्छा कर है लाइट के बारे में और कोई जिया कोई गैस कनेक्शन है हम सब में कांग्रेस को काम तो पिछली बार तो थारा सीपीएम अब की बार सीपीएम को मौका क्यों कौन मिला वो सीपीएम को किसान मौका दियो भी ने बढ़ के काम करे सीपीएम वाला कोई काम करे को नहीं वो डाउन। तो आप देख सकते हैं अभी पूंडरासर गांव में है यहाँ पे युवा बुजुर्ग हैं और हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आप लोगों की क्या राय है हमें भी बताएं और हम इन लोगों की राय वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और हर गांव गली मोहल्ले की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमारी ये चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी।